Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kundan Arkhade Miss. Today we are going to learn how we came to be. Environmental Studies Part 2 Standard 5th. इसमें हमको 5 नंबर का लेसन देखना है, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव की उन्नति। मानव की उन्नति कैसे हुई हमको इस पार्ट में पढ़ना है, इस लेसन में देखना है। बच्चों, इस लेसन में आपको 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक। सेकंड पॉइंट है होमो सैपियंस सैपियंस एंड सिविलाइजेशन, यानी उन्नत बुद्धि का मानव और संस्कृति। ये 2 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न दैट द प्रिमिटिव मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम एप। द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमंस वाज लर्निंग टू यूज देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि एप बंदर से विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का उपयोग करके औजारों का निर्माण कैसे किया, औजारों का निर्माण करने का प्रारंभ उसने कैसे किया, ये हमको इस पाठ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे 5.1 फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक कैसे उन्नति हुई। तो अभी इस पॉइंट में हमको पहला पॉइंट देखना है द स्किल ह्यूमन, यानी कुशल मानव। द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन who could use their hands skillfully is known as the skilled human। बच्चों, कुशल मानव से तात्पर्य, यानी कुशल मानव, इसका मतलब क्या होता है? वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। The first evidence of this species was found in the border region between Tanzania and Kenya in the continent of Africa। इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया और केन्या देशों में प्राप्त हुआ था, यानी इस परिसर में ये मानव प्राप्त हुआ था। उस मानव का अस्तित्व यहाँ पे दिखाई दिया था। कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया एंड केन्या देशों में। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुशल मानव यानी द स्किल्ड ह्यूमन का पिक्चर दिया है, दिखाई दिया सबको। ये है द स्किल्ड ह्यूमन, और उसने यहाँ पे कौन से औजार बनाए हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ये उस मानव ने अपने हाथ से औजार तैयार किए हैं, दिखाई दिए सबको पिक्चर में। आगे देखिए, द साइंटिस्ट लुई लिकी who discovered this species named it Homo habilis because beside their fossilized remains he found some tools made by them। तो बच्चों, इस मानव की खोज लुई लिकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? लुई लिकी नाम का जो साइंटिस्ट था
उसने इस मानव की खोज की थी। In Latin, homo means man and habilis means the one who uses his hands skillfully। देखिए, लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव होता है। लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव होता है और हैबिलिस शब्द का अर्थ क्या होता है कि इस मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए कुछ औजार पाए गए थे। यानी हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाला, ऐसा हैबिलिस का अर्थ होता है। समझ गया यहाँ पे आपको? अगर नहीं समझा तो दोबारा पढ़ना है। लैटिन, इन लैटिन होमो मीन्स मैन, यानी होमो शब्द का अर्थ है मानव और हैबिलिस मीन्स द वन हु यूजेस हिज हैंड स्किलफुली, यानी हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने वाला मानव। ऐसा होमो हैबिलिस मानव प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, होमो हैबिलिस could stand on 2 feet and walk. His spine was slightly bent and not quite erect. His brain was bigger than that of the apes, although his face and limbs were somewhat similar to theirs. तो ये जो कुशल मानव था, ये कुशल मानव 2 पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी पीठ कैसी थी? उसकी पीठ की रीढ़ पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी, यानी पीठ के पीछे का जो हमारा हिस्सा रहता है वो पूरा स्ट्रेट नहीं था, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था, यानी वो भाग थोड़ा सा टेढ़ा था। इस मानव का मस्तिष्क एब बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पाँव की विशेषताएं अंशतः एब बंदर की तरह थी। देखिए, वो एब बंदर हमने पिछले लेसन में देखा था, तो एब बंदर की तुलना में उस मानव का सर, मस्तिष्क ये बड़ा था और उसके चेहरे और हाथ पाँव की विशेषताएं एब बंदर की तरह ही थी। किसकी? द स्किल्ड ह्यूमन की। द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेयर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। दे हैड लिमिटेड यूजेस सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो। तो देखिए, ये जो स्किल्ड ह्यूमन था, कुशल मानव था, तो कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। यानी इस मानव ने जो औजार बनाए थे, तो वो औजार जो बड़े बड़े प्राणी थे, एनिमल्स थे, उनकी शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। मांस खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए इन औजारों का उपयोग हो सकता था। इस मानव ने जो औजार तैयार किए थे, दिखाई दिए ना आपको पिक्चर में, तो इस औजार से बड़े एनिमल्स की शिकार नहीं होती थी। तो इस औजार का उपयोग कैसे किया जाता था? मांस खरोचने के लिए और हड्डी के भीतर जो मज्जा था वो प्राप्त करने के लिए, हड्डी तोड़ने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। We can infer from this that Homo habilis was a forager. He ate the leftovers of animals that had been hunted by other animals. इससे यह अनुमान किया जाता है, अभी देखिए ये जो औजार बनाए थे इस मानव ने, तो
ये औजार देखकर ऐसा अनुमान किया जाता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता होगा। इस औजारों का उपयोग मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े एनिमल्स की शिकार करने के लिए वो यूज़ नहीं करता था, तो किसके लिए यूज़ करता था? मांस खरोचने के लिए और हड्डियाँ तोड़ने के लिए इस औजारों का उपयोग वो मानव करता था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये मानव शिकार का बचा हुआ मांस खाया करता था। आगे देखिए, इट इज़ पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर्ड एग्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट। तो इसी तरह हमको ऐसे पता चलता है कि खाने के लिए पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल ये सब इकट्ठा करके वो खाता होगा। यानी देखिए, उसने ये जो उसके औजार बनाए थे उसका उपयोग वो शिकार करने के लिए नहीं कर सकता था, हड्डी वगैरह तोड़ने के लिए कर सकता था। तो वो बचा हुआ शिकारी जो शिकार करता था उसका बचा हुआ मांस वो खाता था, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या खाता था? एग, वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, ऐसे जो उस जंगल में जो जो उसे मिलता था वो खाता होगा। ऐसा था ये स्किल्ड ह्यूमन। समझ में आया सबको? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मीन्स सीधी रीढ़ वाला मानव। अभी सीधी रीढ़ वाला यानी क्या? हमारे पीठ का जो हिस्सा होता है पीछे का, तो वो हिस्सा पूरा स्ट्रेट रहता है, यानी वो मानव पूरा स्ट्रेट खड़ा होता है, उसे बोलते हैं सीधी रीढ़ वाला मानव, होमो इरेक्टस। तो अभी ये मानव कैसा है वो हमको देखना है। होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन। सीधी रीढ़ वाला मानव, ये मानव विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। यानी विकास, आगे का विकास जैसे जैसे हो गया उसका महत्वपूर्ण चरण ये होमो इरेक्टस मानव था। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट, हेंस द नेम होमो इरेक्टस। तो देखिए यहाँ पे इरेक्टस का अर्थ दिया है आपको। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड इरेक्ट, यानी इसका अर्थ होता है कि सीधा तनकर खड़ा रहने वाला मनुष्य, यानी होमो इरेक्टस। सीधा तनकर यानी स्ट्रेट खड़ा रहने वाला मानव यानी होमो इरेक्टस। Compared to Homo habilis, he had a more developed brain. Humans of the Homo erectus species live in group. तो इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। देखिए, ये जो होमो इरेक्टस था तो ये कैसा था? ये जो कुशल मानव था यानी स्किल ह्यूमन था, तो इससे अधिक होशियार था, यानी उसका मस्तिष्क बहुत बड़ा था और वो मिलजुल कर समूह में रहता था। Having seen wildfires, human knew about fire. It is likely that Homo erectus had learned the technique of fetching
द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू यूज़ दैट फायर। जंगल में जो आग लगती थी वो आग देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। जंगल में अभी देखिए, आप बोलेंगे जंगल में आग कैसे लगती है, तो देखिए वो आगे दिया है, पेड़ों की जलती टहनियाँ लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीक से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। तो जंगल में वो लकड़ी एक दूसरे पर घिसते ही आग लग जाती थी। तो ये उस मानव के ध्यान में आ गया, यानी उस मानव को समझ गया। तो उसने क्या किया, पेड़ के छोटे छोटे लकड़ियाँ वो तोड़कर लाता था और वो एक दूसरे पर घिसता था और उससे अग्नि निर्माण होता था और अग्नि का ऐसा उपयोग उसने शुरू किया। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट। तो इस कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था, यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा जो भाग था वो आइस से लथपथ था, यानी पृथ्वी का विशाल प्रदेश वो वहाँ पे पूरा आइस ही आइस था। Therefore, the climate was extremely cold. तो वहाँ पे उस देश में आइस पड़ता था, तो वहाँ पे जलवायु अतिशीत था। Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use fire. However, he had not yet mastered the technique of making fire. तो देखो वहाँ का वातावरण बहुत शीतल था, तो अग्नि वहाँ नहीं जल सकती थी। लेकिन उस मानव ने क्या किया, अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को वो आत्मसात नहीं कर पाता था। Tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। यानी पहले जो मानव हमने देखे, कौन से, कुशल मानव और सीधी रीढ़ वाले मानव, तो इन्होंने जो औजार बनाए थे तो उससे ज़्यादा अच्छे औजार इस मानव ने बनाए थे। होमो इरेक्टस मेड टूल्स लाइक द हैंड एक्स। तो इसने क्या बनाया था, हैंड एक्स बनाया था। हैंड एक्स यानी क्या, हथकुल्लाड़ी। उसने हथकुल्लाड़ी यह औजार बनाया था। रिमेन्स ऑफ Homo erectus have been found along with his tools in the continents of Africa, Asia and Europe. तो देखिए इसका ये औजार कहाँ पाया गया था, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, इन कॉन्टिनेंट में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उसके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया है, ये कौन है, होमो इरेक्टस। समझ में आया सबको, ऐसा ये मानव दिखता था। और देखो उसने ये औजार बनाए हैं, कौन से, हैंड एक्स यानी हथकुल्लाड़ी उसने बनाई है। समझ में आया सबको। अभी फर्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट है होमो निएंडरथलसीस, निएंडरथल मैन यानी शक्तिमान मानव।
अभी शक्तिमान मानव, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हमको देखना है। One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव था। He was physically big and strong. He is commonly known as the Neanderthal man because his remains were first found at Neanderthal, a place in Germany. His brain was more developed than that of Homo erectus. ये जो निएंडरथल मानव था तो ये बहुत शक्तिशाली था, बलिष्ठ था, उसका शरीर बहुत बलिष्ठ था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के निएंडरथल में पाए गए थे, इसलिए इस मानव को निएंडरथल मानव कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था। देखिए ये हमने पिछले पॉइंट में ये जो मानव देखा था होमो इरेक्टस, तो इस मानव की तुलना से ये निएंडरथल मानव का मस्तिष्क बहुत विकसित था, वो बहुत होशियार था। ये देखिए यहाँ पे आपको उसका पिक्चर दिखाई देगा, ये है निएंडरथल मैन। तो ये कहाँ पे पाया गया था? जर्मनी देश के निएंडरथल भाग में ये पाया गया था, इसलिए इस मानव को क्या नाम दिया है? निएंडरथल मैन, ये नाम उसको दिया है। आगे देखिए, The Neanderthals primarily live in caves. तो ये जो शक्तिमान मानव था वो कहाँ पे निवास करता था? गुफाओं में रहता था। They made tools out of big pebbles as well as from the flakes scraped off from them. वह पत्थर के छोटे छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकलते हुए छिलकों, इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकारों के औजार वो बना था। यानी क्या करता था? दो पत्थरों को एक दूसरे पर घिसकर उससे जो छोटे छोटे छिलके निकलते थे तो उससे वो अनेक प्रकार के औजार ये मानव बनाता था। Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spear, axe, etc. और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ी के टोकदार हिस्सों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र वो बनाता था। कौन? ये निएंडरथल मानव क्या करता था? पत्थरों को एक दूसरे पर घिसकर उन पत्थरों को भाला जैसा बनाकर लकड़ियों के टोक पर वो लगाकर भाला और कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। The Neanderthals hunted big animals. They used scrapers made from stone flakes to scrape meat from the hide of dead animals. वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था, वो बहुत बड़े बड़े प्राणियों के शिकार करता था और चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंदों का उपयोग वो करता था। They used leather clothing. They were mainly meat eaters. They ate meat roasted on fire. और देखिए वो क्या करता था? चमड़े का वस्त्र पहनता था, वो वस्त्र उपयोग में लाता था और वो मांसाहारी था। क्या करता था? शिकार करके वो
प्राणियों के मांस लाकर उस मांस को वो आग पर भूनकर खाता था। They knew the art of making fire by rubbing sticks of hard wood on each other or by striking one flintstone on another to obtain spark। तो जो कठोर लकड़ी थी यानी पक्की लकड़ी थी, तो उस लकड़ी की तीलियों को एक दूसरे पर घिसकर अथवा पत्थर पर एक दूसरे पर पटककर चिंगारियाँ उत्पन्न करता था और आग का निर्माण करने की कला उसे अवगत हो गई। उसने क्या किया, जो कठोर लकड़ी थी यानी कड़क लकड़ी थी, वो लकड़ी लेकर एक दूसरे पर घिसकर आग निर्माण करता था। फिर उसके बाद उसने 2 पत्थर लिए, वो पत्थर एक दूसरे पर घिसकर उस पत्थर से भी उसने आग का निर्माण किया और वो आग उसने उपयोग में लाई, यानी उस आग का निर्माण किया और उसने वो आग किसके लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये उसके ध्यान में आया। ऐसी कला उसे अवगत हो गई थी। किसको? निएंडरथल मैन को। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? अभी हम यही रुकेंगे। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मैंने आपको पूरा पार्ट अभी पढ़ा दिया तो आपके सर के ऊपर चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये लेसन आपका बहुत बड़ा है, इसलिए वो 2 हिस्सों में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये अभी आपका पार्ट 1 है। इसमें हमने मानव के प्रकार देखे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देखना है और आपने लेसन भी बार बार पढ़ना है। अगला लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।